हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशन फील्ड जी वेक्टर एंड पोटेंशियल यू। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू वो वी, और जो एनर्जी होती है वो होती है यू। पोटेंशियल खाली वी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है यू। सो एफ जी या कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू। मतलब वेक्टर एफ सी इज इक्वल टू एफ, यहाँ हम ग्रेविटेशनल की बात करें तो एफ जी इज इक्वल टू माइनस डेल यू। मतलब जो डिस्टेंस है, जो आर वेक्टर है उसके साथ वो घटती बढ़ती है, मतलब डेल यू बाई डेल आर होती है। सो डी यू बाई डी आर हम लिख देते हैं इसको माइनस डी यू बाई डी आर। इसके हेल्प से हम ड्राइव करेंगे इस ग्रेविटेशन फील्ड मतलब जी और पोटेंशियल वी। कहीं कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसको जी ना लिख के लिखते हैं ई। तो मतलब एफ इज इक्वल टू होता है एम जी। तो जो फोर्स पर यूनिट मास होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी, या जी भी होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड या फील्ड इंटेंसिटी जी। तो बात वही है। तो हमने पकड़ा एफ जी, ये जी इसके बेस में एफ जी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। यू इज इक्वल टू होता है एम वी, यू इज इक्वल टू एम वी। मतलब अगर हम पोटेंशियल होता है माइनस जी एम अपॉन आर यूनिट मास के लिए। पोटेंशियल इज इक्वल टू, अगर हम इसमें एम से मल्टीप्लाई करें तो ये जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। जी फिर हो जाएगा, अगर हम इसमें एम और से मल्टीप्लाई और कर दें तो ये जी एम एम अपॉन आर हो जाएगा। बट हम देख रहे हैं कि u इज इक्वल टू एम वी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल है। सो माइनस डी एम वी अपॉन एम वी अपॉन डी आर। सो हमारे पास यहाँ m कांस्टेंट है, तो हमने m इस ब्रैकेट से बाहर निकाला डी वी बाई डी आर, और f इज इक्वल टू होता है एम जी। f इज इक्वल टू एम जी एम और जी वेक्टर, ये m से m डिवाइड और g वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ, जी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस ऑफ ग्रेडियंट यू, मतलब पोटेंशियल जो एनर्जी है उसका ग्रेडियंट, मतलब माइनस डी यू बाई डी आर। हमने पुट किया इसमें यू इज इक्वल टू एम वी, जहाँ यू पोटेंशियल एनर्जी है और वी पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है यूनिट मास, मतलब एक यूनिट मास से जो एनर्जी बनती है उसको पोटेंशियल कहते हैं एटलीस्ट। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इनफाइनाइट से एम मास को लाने में जो पोटेंशियल है वो। सो वेक्टर एफ जी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर हमने पुट किया इधर, ये एम बाहर निकाला और हमने एम को डिवाइड किया। सो यह है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो वेक्टर जी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और अगर हमारे पास बहुत सारे मासेस हों और किसी एक पॉइंट पर हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, और अलग अलग उसमें हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो या आर वेक्टर जो है उसे देखते हैं हम किस तरीके से निकालेंगे। अगर सपोज हमारे पास m1 m2 m3 और m4 हमारे पास ये हैं, क्योंकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका तो हमने देख लिया कि उसका सम किस टाइप से करते हैं। उसका सम
ऐसे ही करते हैं कि जितना सिंगल जितना दो मासों के बीच में जो हमारे पास मासेस हैं उनके बीच में जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है प्लस दूसरे वाले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस तीसरे वाले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी उनको उनके साइन के साथ ऐसा पुट कर देते हैं और नेगेटिव साइन बाहर निकाल कर उन्हें उसको सम कर देते हैं। ऐसा सपोज हमको इस पॉइंट के लिए यहाँ हमको बताना है कि यहाँ पोटेंशियल इन चारों से कितना बनेगा। तो ये हमारे पास R1 हुआ, R2 वेक्टर, R3 एंड R4 वेक्टर। हमको यहाँ तक है ये वेक्टर है ना, ये भी यहाँ तक है पॉइंट, ये यहाँ तक है वेक्टर। अब हमको बताना है यहाँ पोटेंशियल कितना बनेगा। तो हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखते हैं सिंगल के लिए। तो यहाँ पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस G M1 अपॉन R1 M1 अपॉन R1 माइनस G M2 अपॉन R2 माइनस G M3 अपॉन R3 माइनस G M4 अपॉन R4। ये हमारे पास फॉर्मूला है हमारा जो है पोटेंशियल का। अगर हमारे पास m चार मासेस हैं तब, और उनकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं या जो डिस्टेंस वो R1 R2 R3 एंड R4, और इस पॉइंट पर हमें बताना है कि कितना पोटेंशियल बनता है। तो ये टोटल पोटेंशियल हुआ इन चारों से। ये हमारे पास, अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स जो इन फॉर्मूले पर ऊपर हैं। इसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में ये अर्थ है और ये मार्स है। एग्जांपल में ये अर्थ है और ये मार्स है। मार्स, हाँ ये मार्स है। तो इसमें मैं थ्योरी इसको पढ़ देता हूँ ऐसे ही, फिर आप देखना। अर्थ में बताया है कि इसका मास m है, मतलब मास तो होता है 6 × 10⁻24 kg, बट इसमें ये मास है इसका अर्थ का और इसकी रेडियस है। और जो मार्स है उसके कंपैरिजन में अर्थ का मास 10 टाइम्स है। तो जब हम अर्थ मार्स का इसका लिखेंगे दूसरे वाले प्लेनेट का मास, तो m/10 लिखेंगे क्योंकि 10 टाइम्स इसका है, तो इसका 1/10 टाइम्स हुआ। तो ये, और इसकी रेडियस आधी है इससे, अर्थ से, तो हमने लिख दिया हाफ। कोई एक m मास है जिसका वेट 200 न्यूटन है अर्थ पर। तो अगर ये मास इस दूसरे वाले प्लेनेट पर हो, मतलब मार्स पर, तब इसका वेट क्या होगा। तो हाँ, यहाँ हमने इसको दिखाया W से और यहाँ दिखाया हमने इसको W डैश से। तो हमें इसको यहाँ बताना है कि इसका यहाँ जो W डैश है, मतलब इसका यहाँ वेट कितना होगा मार्स पर। तो इसको हम करते हैं, सबसे पहले हम इसमें हम लिखते हैं mg। तो ये m हुआ, g की वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ अर्थ के लिए स्पेसिफिकली जो 10 होती है, मतलब g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये g की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 लिख देते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन है उसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, W डैश इज इक्वल टू mg नहीं करते, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसी ग्रेविटी में g डैश, क्योंकि इसकी ग्रेविटी भी यहाँ होगी,
तो ये होती है जी, जी तो वही हुआ, और इसका जो मास है वो इससे 1/10 टाइम्स है, मतलब 1/10 टाइम्स। तो हमने लिख लिया m/10 और r/2 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो यहाँ से आएगा 10 खाली और यहाँ से आएगा 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 4/10 हो जाएगा हमारे पास, और जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं, ये 4/10 हुआ, इसको हम लिख देते हैं जी, जी डैश इज इक्वल टू 4/10 जी। अब हम लिखते हैं डब्ल्यू डैश, मतलब इसका वेट ऑन मास, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी डैश, इसकी ग्रेविटी भी अलग होगी, तो एम जी डैश की जगह हम लिखेंगे 4/10 जी, क्योंकि अगर हम इस टाइप से क्वेश्चन को करेंगे तो हमारा गलत होने के चांसेस कम है। 4/10 है हमारे पास, मल्टीप्लाई एम, मतलब इसका जो एम जी है वो कितना है, 200। तो ये हमारे पास आया एम, ये हमारे पास एम मास इंटू 4/10 इंटू जी, फिर हमने इसको पुट किया 4/10, ये है हमारे पास, मल्टीप्लाई एम इंटू जी, एम जी, और एम जी की वैल्यू है यहाँ 200, हाँ 200, ये तो ये आया हमारे पास 80 न्यूटन, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू 80 न्यूटन। तो इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बट एक और अलग है थोड़ा सा, इसको हटा दो पहले, इसको हटा लेता हूँ पहले। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसा अभी हमने पीछे इसके पहले किया था। तो ये हमारा ये अर्थ है, इसका मास एम और आर, मास तो पता ही है क्या है, और इसके रेडियस आर, यहाँ कोई मास है, यहाँ कोई मास है और उसका वेट है 1000 न्यूटन, और दूसरा ये कोई दूसरा प्लैनेट है दूसरा, तो उसका जो मास है वो है m/9 और रेडियस r/2। यहाँ पर जो मास है इस यही सेम मास, उसका वेट है mg डैश, हमने बोला कि इसका w डैश इसका वेट है इस वाले प्लैनेट पर, इस पर था 1000 न्यूटन, हमें इस पर बताना है इस पे कितना है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी अलग हो, क्योंकि इसकी रेडियस अलग है। सो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ हमारे पास ग्रेविटी क्या है। सो g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी ग्रेविटी, क्योंकि हमारे पास ये अर्थ है और ये दूसरा प्लेनेट है जिससे कंपैरिजन चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ इसकी ग्रेविटी देखते हैं, फिर तो मास से मल्टीप्लाई लगानी होती है, फिर क्या है बस, तो g इज इक्वल टू कैपिटल G और m है m/9 टाइम्स जो हमारा m है, इसके बाद इसके अपोन में जो है वो है r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, और ये 9 है ही नीचे रह जाएगा, देन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये जी डैश, ये जी डैश हमें निकालना है डब्ल्यू डैश, मतलब वेट, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम
इंटू जी डैश, m है हमारे पास, m इंटू जी डैश मतलब m, जी डैश की वैल्यू 4/9 इंटू जी, इसको हमने लिख दिया इंटू जी, सो 4/9 इंटू जी इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1000 न्यूटन। सो ये हुआ हमारे पास 4000.9, ये हुआ इसका इतना न्यूटन। तो ये है हमारे पास इसका, इस पर इसका वेट 4000/9 इसका वेट है ये हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जो देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेरिएशन विद एल्टीट्यूड। तो ये अर्थ है, ये इसका रेडियस r और ये h हाइट पर एक मास है, h हाइट पर एक मास है, ये इसका सेंटर है और इसकी ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी को अलग होगी जी डैश, और इसका फोर्स होगा, फोर्स इधर की तरफ ऐसे लगेगा, वो एफ जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन ये आर, और ये क्योंकि एच हाइट पर है तो ये एच, ये इसको ऐसे भी बना देते हैं कि ऐसे ये आर, यहाँ से यहाँ तक आर, और देन फिर एच हाइट पर एक मास है और एक फोर्स नीचे की तरफ, और इसकी ग्रेविटी भी अलग है जी डैश, तो एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस ये वाला एच आर प्लस एच का स्क्वायर, ये होगा, ये इधर से फोर्स इतना होगा और सेंटर से फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, सेंटर से भी उतना ही अमाउंट होना पड़ेगा, एक्शन रिएक्शन, तो हमारे पास ये वाला फोर्स हुआ, ये वाला फोर्स हुआ, तो एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ से यही है आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसके सेंटर में फोर्स एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हुआ इसका वैल्यू। अब हम इसके प्लेस पर रख सकते हैं एम जी, एम जी अगर सरफेस पे होता तब हम एम जी रखते हैं, बट ये एच हाइट पर है, इसकी ग्रेविटी अलग है, तो हमको रखना पड़ेगा एम जी डैश, मतलब इसकी ग्रेविटी जी डैश है, इसलिए जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, सो एम से एम कट जाएगा और जी डैश इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमने आर को कॉमन लिया तो बाहर आएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर, मतलब जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच का आर का -2 पावर, so g dash is equal to कैपिटल G m m अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच का माइनस पावर। तो अब इसका एक्सपेंशन, एक इसको एक्सपेंड करते हैं -2 के लिए, सिंगल एक्सपेंशन चलता है क्योंकि बाहर इसकी बहुत बड़ी डिग्री 0 0, तो ये है, ये इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं जी, तो g इज इक्वल टू 1 - 2 h बाय आर,
जी डैश इज इक्वल टू, ये है हमारे पास जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r, इस या ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, ये वाले, एक तो ये और एक तो ये फॉर्मूला। एक h हाइट के लिए होता है, वो फॉर्मूले ये हैं, और एक होता है डेप्थ के लिए, उसके लिए देखते हैं, बट ये इसमें दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम डेप्थ के लिए, मतलब जब सरफेस से जो हमारे पास मास है वो अंदर की तरफ, मतलब सेंटर की तरफ जाएगा, तो ये है। बट इसके बाद हम देखते हैं डेप्थ वाला कंसेप्ट। इसके बाद है हमारे पास वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, मतलब ये सेंटर है, इसकी तरफ एम डेप्थ, मतलब डी डेप्थ, ये मास है एम, और इसकी रेडियस आर है हमारे पास। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है जी का, मतलब अंदर ग्रेविटेशन का, वो होता है जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। ये खाली जी का फॉर्मूला है, जी एम एक्स अपॉन आर क्यूब। एक्स है मतलब ये वाली जिसके एक्स डिस्टेंस, तो हमारे पास एक्स हुई आर में से, रेडियस में से जो डेप्थ जितनी है वो, तो इसमें हम पुट करेंगे इसको जी एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब। जी इन इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब, और ये सेंटर पर तो जीरो हो जाती है ग्रेविटी, इससे ऊपर की तरफ लीनियरली बढ़ती है, और जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो लीनियरली घटती है। तो जी एम हम यहाँ आर स्क्वायर कर देते हैं और एक आर को इस ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं। सो हमने कर दिया आर स्क्वायर, और एक आर को इस ब्रैकेट के अंदर, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस डी बाय आर। जी इन इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाय आर। ये फॉर्मूला होता है जी का, 1 माइनस डी बाय आर। जी इन इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, मतलब आर डेप्थ पे है, एम मास, तो जो ग्रेविटी बनेगी, जो ग्रेविटी जनरेट होगी, मतलब जो ग्रेविटी उस पर लगेगी, वो तो बची हुई वैल्यू आएगी ना। जैसे कि ऐसे है भाई, ये है और ये है, तो सपोज एम मास है यहाँ। अब ग्रेविटी जितनी अंदर, यहाँ पे सपोज यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और 5, तो ग्रेविटी इससे थोड़ी लगेगी, इस पार्ट से ग्रेविटी लगेगी, इस पार्ट से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी, मतलब जैसे 3 ऐसे। तो इसलिए हमने निकाली थी ये वाली लेंथ, ये वाली, कि अब उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, तो हम सेंटर से डिस्टेंस देखते हैं, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है। वैसे ही जैसे हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में देखा था, वो जो सेंटर से r प्लस h, सेंटर से डिस्टेंस, तो उसके से जो ग्रेविटी बनेगी उसका फॉर्मूला हमने देखा था, मतलब जी डैश जी इज इक्वल टू, तो ये हुआ हमारे पास, वो हमने h हाइट पर था वो फॉर्मूला, और ये है हमारे पास डेप्थ पर। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि फ्रॉम द अर्थ सरफेस से डेप्थ, हमें डेप्थ पे जाना है, और मतलब कितनी डेप्थ पर जाना है,
कितनी हाइट पर जाना है कि जो ग्रेविटी है विल बी हाफ ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपनी आपकी आधी हो जाएगी ग्रेविटी वहाँ। तो हमको कितनी डेप्थ पर जाना है वो डेप्थ बतानी है d, और कितनी हाइट पर जाना है वो हाइट बतानी है h। तो हमको d की और h की वैल्यू बतानी है। तो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से हमें पहले डेप्थ पे जाना है और बताना है कि कहाँ ग्रेविटी आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी उसकी खुद की, और हाइट पर जाना है और बताना है ग्रेविटी कहाँ हाफ हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो डेप्थ के लिए तो ये है डेप्थ, और ये है सपोज यहाँ ग्रेविटी g/2 हो जाएगी, मतलब यहाँ ग्रेविटी g डैश है, ऐसा समझ सकते हैं ग्रेविटी g डैश है जो कि इक्वल है g/2 के, मतलब अपने आप के आधी हो जाएगी, आधी होगी तो ये d है। तो डेप्थ का फॉर्मूला तो सबको पता ही है, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस h बाय r, 1 माइनस वो d बाय r, 1 माइनस d बाय r। सो g डैश की वैल्यू जो है g/2 है, और g इंटू 1 माइनस d बाय r। सो g से ये कैंसिल हो जाता है, 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन r। सो d बाय r इज इक्वल टू, ये d बाय r इधर आया और ये 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, और d बाय r इज इक्वल टू 1/2, और r से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई r। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। तो 6400 हमने रख दिया 1/2 इंटू 6400, तो 3 2 और 00 मतलब 3200 किलोमीटर। ऐसा भी अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जो घटती है ना वो लीनियरली घटती है अंदर की तरफ, तो कहाँ है जहाँ आधी हो जाएगी ग्रेविटी। सो लीनियरली घटती है का मतलब कि डिस्टेंस के साथ घटती है, सेम डिस्टेंस घटेगी सेम ग्रेविटी घटेगी। तो जहाँ g/2 होगा मतलब ग्रेविटी आधी हो जाएगी, वहाँ डिस्टेंस भी आधी हो जाएगी, मतलब 6400 से 3200 हो जाएगी। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं डेप्थ को 3200 डेप्थ पर, ठीक है ना। उसी फैक्टर में ग्रेविटी घटेगी, उसी फैक्टर में डेप्थ उतनी आएगी। तो ये है हमारे पास ग्रेविटी विल बी हाफ ऑफ इटसेल्फ। इस बात को मैं आगे एक और एग्जांपल से समझाऊंगा। तो ये है हाइट, मतलब कितनी हाइट पे g/2 हो जाएगी। हाइट का फॉर्मूला तो सब पूरी दुनिया को पता ही पता है, वो जैसे ये है तो वहाँ 2 आएगा, 2h/g, मतलब h पे जाएगी ना, तो ये है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r। ये 2h/r मतलब h हाइट पे कितनी हाइट पे जाएगी, और r मतलब जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो। g डैश वहाँ g डैश कितनी हो जाएगी, वहाँ g डैश तो g/2 हो जाएगी, तो मतलब g/2 हो जाएगी वहाँ g डैश, g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। तो g से g हो जाएगा कैंसिल, so 2h/r इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ओ नहीं, ये पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पर हाफ हो जाए, इसमें ये तो हो गई, ये कोई गलत सवाल पूछ दिया। एक सेकंड, एक सेकंड। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो छोटी हाइट के लिए होता है, मतलब सरफेस से बहुत कम डिस्टेंस पर ये फॉर्मूला तो हम तब लगाते हैं, उसको छोड़ो। ये है एक्चुअल फॉर्मूला जो है g डैश इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन
आर प्लस एच का स्क्वायर। वो आर प्लस एच और आर कॉमन लेते तो आर स्क्वायर आता है बाहर, मतलब ऐसा कुछ आता है बाहर, 1 + h/r का स्क्वायर हो जाता है ऐसा वाला, इसको हम जी कह देते हैं जी। और ये इसके नीचे होता है g/2 है, जैसा हमने ये करनी है हमें g/2, तो g/2 अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर, ऐसा कर दिया हमने। तो जी से जी कैंसिल हो जाता है, 1 + h/r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मतलब 1 + h/r इज इक्वल टू √2, h/r इज इक्वल टू √2 - 1, h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू r, h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू r। r है रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब 6400 किलोमीटर, हम 6400 पुट कर देते, मतलब h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू 6400। √2 - 1 √2 होता 1.4142, ऐसा 1.4142 - 1 इंटू 6400। तो इसका हम अप्रोक्स आंसर निकाल देते हैं, है ना। तो जैसे 1.414 अगर 1.5 होता तो 1.5 होता -1 होता, मतलब 0.5 बचता, आधा बचता मतलब। बट 1.5 है नहीं और हम इसको 1.5 बना नहीं सकते, तो 0.41 ले लेते हैं, 0.41 मतलब 0.41 ले लेते हैं, अप्रोक्स इसका आंसर निकाल देंगे, फिर मल्टीप्लाई 6400 ऐसा। तो ये हमारे पास इसकी इसमें पूरे की मल्टीप्लाई एक बार में करेंगे, फिर पूरे की मल्टीप्लाई एक बार में, ऐसा कर देते हैं। जो हमारे पास इसका आएगा, मतलब 64 की मल्टीप्लाई 4 में, 64 की मल्टीप्लाई 1 में, 64 6 चौक 24, 4 चौक 16, मतलब 2400 और 16 मतलब 6 और 256, ये हुई मल्टीप्लाई इसकी, और 64 एकम 64 और 64 ये 4 2 1, यह है हमारे पास 26 24 आंसर, 26 24 h इज इक्वल टू 26 24, हाँ ये किलोमीटर में था तो ये भी किलोमीटर में, बट इसका जो आंसर है एक्चुअल वो 26 24 नहीं है, वो है 2650 के आसपास आएगा, क्योंकि जो हमने फैक्टर बड़ा लिया है वो हमने फैक्टर छोटा करके लिया है, तो आंसर भी छोटा करके आया है मल्टीप्लिकेशन में। तो मतलब 0.41 42 ऐसा था, तो हमने खाली 4 1 लिया है, 4 2 भी लेना था तो थोड़ा और ऐड होता है इसमें, ये फिर ज़्यादा 40 50 के करीब, तो बट ये इसका अप्रोक्स आंसर हमने ले लिया 26 24 के करीब। सो ये कितनी डेप्थ और ये कितनी हाइट पर ये फॉर्मूला है, इस पे हम ये जनरली फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। इस डेप्थ वाले में एक्चुअल फॉर्मूला ये हर जगह लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला, और जो हाइट वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग हर जगह ये फॉर्मूला लग सकता है। और जो फॉर्मूला था दूसरा वाला, मतलब इसके जैसा ही जो दिखता, खाली वो ऐसा g' इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r जैसा जो फॉर्मूला है, वो खाली हमने ड्राइव करके लिए करा है हम इसको। तो ये g' तो वहाँ है जहाँ अब मास है और उसकी जो ग्रेविटी है, वहाँ g' और अर्थ की g है, तो ये फॉर्मूला लगता कहीं कहीं, है ना, बट ये फॉर्मूला हर जगह लग सकता है, ये वाला h हाइट के लिए, और ये वाला भी हर जगह लग सकता है। ये डेप्थ के लिए तो ये लगेगा अच्छा है, और ये हाइट के लिए ये और ये दो फॉर्मूले होते हैं, बट ये हर जगह लग जाता है। मतलब इसके बाद हम और क्वेश्चन लेते हैं, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है।
ओके। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिससे डेप्थ और हाइट वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, एट अ सर्टेन हाइट above the surface of the earth the gravitational acceleration is 81%। मतलब सरफेस से एक हाइट पर, सर्टेन हाइट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 81% है। मतलब ये है सरफेस, और इससे एक सर्टेन हाइट पर, सर्टेन हाइट है h, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 81%। मतलब यहाँ कुछ g डैश होगा, वो कितना है 81%। 81% किसके कंपैरिजन में होगा, वो g के कंपैरिजन में होगा। 81% मतलब 0.81% हम लिख सकते हैं g के कंपैरिजन में। So the g dash is equal to 0.81 g। तो यहाँ तक हमने सवाल इसको बोला। ऑफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ सरफेस डिटरमाइन द हाइट of the above the earth is surface above the earth surface। हाँ, तो हमको ये हाइट बतानी है कि कितनी हाइट पर 0.81% रह जाएगा ग्रेविटी। 0. मतलब 81% रह जाएगा ग्रेविटी। 81%, 81% को हमने 0.81 कर दिया। 81 भी कर सकते हैं, वो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा फिर। 81% रह जाता ग्रेविटी, तो हमने ऐसा लिख दिया। कितनी हाइट पर, वो हाइट बतानी है हमको। तो हम इसको फॉर्मूला पुट करते हैं सबसे पहले। मतलब g डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और जो यहाँ g डैश है वो है 81% ऑफ g इज इक्वल टू। तो हम यहाँ भी g बनाते हैं, तो हमने आर स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, और क्या 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, और ये फिर हो जाता है क्लियर। ये भी g है 81/100 g इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो इस जी से ये वाला जी खत्म हो जाता। हम देखते हैं, तो 81/100 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। हम एच बाई आर का स्क्वायर कर देते हैं इसको। अगर हम स्क्वायर हटाएं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच बाई आर का और इसका स्क्वायर। सो ये डिवाइड हो जाए, कट जाता, हट जाता। फिर 9/10 इज इक्वल टू 1/1 प्लस एच बाई आर। 1 प्लस एच बाई आर को इधर रखते हैं और इसको इधर डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस एच बाई आर इज इक्वल टू 10/9। 10/9 एच बाई आर इज इक्वल टू 10/9 माइनस 1, तो मतलब 1/9 बाई आर इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आर बाय 9। तो ये है हमारे पास एच इज इक्वल टू आर बाय 9। और यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि जी एम बाय आर स्क्वायर यहाँ लिख दिया, तो वो तभी भी हट जाएगा, इक्वल होके वो कट जाएगा, और 1 प्लस एच बाय आर का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल करके कट जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आता।
और भी आंसर अभी जैसे हमने पीछे कहा था कि कहाँ ग्रेविटी होगी, मतलब जहाँ ग्रेविटी की वैल्यू g/2 हो जाएगी, यहाँ हमने देखा कि 81% रह जाएगी। और कुछ और भी सवाल हो सकते हैं कि इतनी रह जाएगी, वो हाइट कितनी हाइट पर इतनी ग्रेविटी हो जानी चाहिए, इतनी हाइट पर इतनी ग्रेविटी हो जानी, कितनी डेप्थ पर, है ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं।